Hello friends, this video on active and passive voice part 2 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं, हिज टीचर प्रेज्ड हिम। तो शायद बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो टीचर ने बच्चे की तारीफ की, बच्चे को प्रेज किया। तो ये जो है एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव या पैसिव वॉइस समझने के लिए दो चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि आपको ये देखना है कि क्या वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग। अगर जो सेंटेंस है वो इस फॉर्मेट में है कि सब्जेक्ट डज समथिंग, तो वो एक्टिव वॉइस है, अदरवाइज वो पैसिव वॉइस है। एक क्लू वो हो गया। दूसरा क्लू है कि आप फोकस कर सकते हैं उसके वर्ब पे, क्योंकि जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होता है ना वो डिफरेंट होता है और पैसिव वॉइस में जो वर्ब रहता है वो डिफरेंट होता है। तो वर्ब को देखते हुए भी यू कैन डिसाइड वेदर इट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो फिलहाल हम क्लू नंबर 1 के हेल्प से ही रिकॉग्नाइज करेंगे एक्टिव या पैसिव वॉइस। तो इस केस में सब्जेक्ट क्या है, हिज टीचर, और काम कौन कर रहा है, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, द टीचर अगेन, क्योंकि प्रेज कौन कर रहा है, टीचर प्रेज कर रहा है। सो ये जो हिम है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो तो बस बैठा हुआ है, बट प्रेज कौन कर रहा है, प्रेज टीचर कर रहा है। दैट मीन्स एक्शन इज डन बाय द टीचर इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सो यहाँ पे द सब्जेक्ट डज समथिंग, उस फॉर्मेट में है ये स्टेटमेंट। सो देयरफॉर इट इज एन एक्टिव वॉइस। नाउ जब हम एक्टिव पैसिव वॉइसेस पढ़ते हैं तो उसमें टेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टेंसेस देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जब हम ये सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में दिए हुए एक सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखें, तो उसमें टेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही एक क्विक रिकैप करने के लिए, जैसे जैसे हम बात करेंगे कि ये कौन सा वॉइस है, हम हर एक सेंटेंस का ये भी बात करेंगे कि ये कौन से टेंस में है। तो इफ़ यू लुक एट दिस सेंटेंस, ये किस टेंस में है, तो उसके लिए आपको वर्ब पे फोकस करना पड़ेगा। तो वर्ब इज प्रेज्ड। प्रेज इज प्रेजेंट टेंस, प्रेज्ड मतलब वो पास्ट टेंस हो गया। सो दिस इज इन सिंपल पास्ट। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, द मैन कट डाउन द ट्री। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, द मैन। कट तो मैन ही कर रहा है, राइट। द ट्री तो बेचारा खड़ा है, tree is not doing anything, the work is totally done by the man. So the man is the doer of the action. और subject क्या है, subject भी है the man. So here also we see that in a very straightforward way, subject does something, the man does something, man cuts down the tree, right? तो इस केस में भी ये आपका active voice है। एक और एग्जाम्पल, the boy made a kite. So now as we move on to the next example which says the boy made a kite. So इस sentence में हम क्या देखते हैं कि what is the subject? The subject here is the boy. And who is the doer of the action? यहाँ पे action क्या है, काम क्या है, to make the kite. And who is making the kite? The boy. So basically the subject does something. So subject is the doer of the action. So this is also in active voice. Here again another example. The letter has just been posted. So now here observe this statement very carefully. Looking at the statement, what do you think is the subject? So let's say that if you consider this, the letter, is the letter doer of the action? The letter did not get posted by itself. Letter जो है वो खुद से पोस्ट नहीं हो गया है, किसी और ने लेटर को पोस्ट किया है। तो बेसिकली व्हाट इज द एक्शन हियर, टू पोस्ट द लेटर। और वो किसने किया है, लेटर ने खुद नहीं किया है, किसी और ने किया है। किसने किया है हमें नहीं पता, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस सिर्फ ये बोल रहा है कि जो लेटर है वो पोस्ट कर दिया गया है। अब किसने किया है वो नहीं पता, वेदर इट इज डन बाय राम और श्याम और somebody, we do not know, right? So in that case ये active voice है कि passive voice? So this is definitely not active voice because the subject is not the doer of the action. यहाँ पे directly subject does something, वो formatting नहीं है, क्योंकि subject तो यहाँ पे mentioned ही नहीं है कि किसने किया है, वो चीज़ तो mentioned ही नहीं है,
राइट। तो इसमें क्या मेंशन्ड है कि समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, राइट, और वो समथिंग क्या है, लेटर। सो ज्यादा फोकस इसमें ऑब्जेक्ट पे है, एंड द ऑब्जेक्ट इज द लेटर. So the letter has been posted, that means the work is done by someone. So that by someone is silent here. So by whom is not mentioned in this statement, but it clearly proves that this is an example of passive voice. Next one, my dad will write a letter. So here the subject is my dad, and who is the doer of the action? So here the action is writing the letter, to write the letter. तो letter लिख कौन रहा है? My dad. Now, even though he is not writing it right now, but yes, he will write it. तो future में भी लिखेगा कौन? My dad. So that means my dad is the doer of the action. My dad is also the subject. So here very clearly subject does something. So this is again in active voice. She scored 20 marks. So here obviously she is the subject, and what is the action here? To score. Score करना यहाँ पे काम है, और वो काम कौन कर रहा है? She is doing that work. So that means the subject does something. Here subject is she. She scored 20 marks. So here again it is in the active voice. So in this case, the sentence is the money was lost. Now, money. यहाँ पे money is the subject. Do you think that money is the doer of the action? Action क्या है यहाँ पे? To lose. जिसने lose किया, उसने काम किया, right? So here money जो है वो बस object है. Money कुछ काम नहीं कर रहा है. तो lose किसने किया? किसने खोया money को? Somebody. We do not know. In this sentence also, if you see, the subject is not clearly mentioned. The doer of the action is not clearly mentioned. कि काम जिसने किया उसके बारे में कुछ mention नहीं किया हुआ है कि पैसा जो है वो किसने खोया. वो रीटा ने खोया, वो मधु ने खोया, वो किसी ने खोया, किसने खोया पता नहीं. राइट. सो यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को देखें, सो द मनी इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट जिस पे पूरा फोकस है कि मनी खो गया है. राइट. लेकिन किसने खोया है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है. सो ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव? ऑब्वियसली दिस इज पैसिव वॉइस, बिकॉज इसमें जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेट है विच सेज सब्जेक्ट डज समथिंग, वो वाला फॉर्मेट इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बारे में तो मेंशन ही किया हुआ नहीं है. डूअर जो है एक्शन का उसके बारे में मेंशन ही नहीं किया हुआ है. सो दिस इज अगेन इन पैसिव वॉइस. लेकिन इसी सेम स्टेटमेंट को अगर हम एक्टिव वॉइस में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो एक्टिव फॉर्म में हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि समवन लॉस्ट द मनी, मतलब किसी ने मनी खो दिया. राइट. सो समवन, तो इस केस में जो समवन है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने लूज किया. राइट. सो सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट लॉस्ट द मनी. सो दैट मीन्स दिस विल बी इन एक्टिव वॉइस. दे सेल फर्नीचर हियर. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है दे, और यहाँ पे डूअर कौन है? एक्शन कौन कर रहा है? दे, बिकॉज सेल कर रहे हैं. दे सेल फर्नीचर हियर, वो फर्नीचर बेचते हैं यहाँ पे. सो दे सेल इज लाइक द एक्शन हियर. सो चूंकि द सब्जेक्ट डज समथिंग वाला फॉर्मेट इज ट्रू हियर, तो इसीलिए दिस इज एक्टिव वॉइस. He kept me waiting. Now this is interesting. इस केस में ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? He kept me waiting. तो इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है. सो ही सब्जेक्ट है, काम कौन कर रहा है? यहाँ पे काम है क्या? He kept me waiting, मतलब वो मुझे इंतजार करके रखा. सो रखना इज द वर्क. So kept is the work here. So who kept me waiting? He kept me waiting, right? तो इस केस में the work is done by him, क्योंकि मैं तो बस वेट कर रहा था, बट उसने मुझे वेट करवाया. राइट. सो he was the one who did the work of keeping me waiting. राइट. तो इस केस में दिस इज एक्टिव वॉइस. नाउ अब आप पूछ सकते हो कि बट ये सेंटेंस को देख के तो लग रहा है जैसे ये पैसिव वॉइस में है कि he kept me waiting.
क्योंकि केप्ट की वजह से कई बार आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि पैसिव वॉइस है, बट एक्चुअली एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि ही है जो कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही वेट करा रहा है, सो सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क, सो सब्जेक्ट डज समथिंग, सो दैट इज वाई इट इज एक्टिव वॉइस। अब इसी स्टेटमेंट को अगर आप पैसिव वॉइस में लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होता है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सो आई एम द ऑब्जेक्ट। सो इन द पैसिव वॉइस यू वुड राइट इट, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम। सो बेसिकली मुझे वेट करवाया गया बाय हिम, राइट। तो इस केस में ज्यादा फोकस आई पे है, ज्यादा फोकस ऑब्जेक्ट पे है, जबकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ वेट कर रहा हूं, राइट। बट मुझे वेट करवा कौन रहा है? सो दैट कीपिंग मी वेट, दैट वर्क इज डन बाय हिम, सो ही इज द सब्जेक्ट, ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन, सो दिस विल बी द पैसिव वॉइस। तो अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, तो आपने इन सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जो वर्ब का जो फॉर्म है ना, वो भी काफी डिफरेंट होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, वो पास्ट टेंस में हो सकता है, वो फ्यूचर टेंस में हो सकता है, सो वो कुछ भी हो सकता है in active voice. But when it comes to passive voice में जो ये जो verb का जो form होता है ना, that is always the third form of the verb. For example, keep, kept. तो हमेशा passive में तो kept ही रहेगा, passive में कभी भी keep, take, eat ये सब कभी नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, kept, eaten, broken, taken. सो हमेशा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो रहेगा पैसिव में, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन मोर इंडिकेशन कि भाई ये पैसिव में है कि एक्टिव में है, बट वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकता है कि वेदर इट इज एन एक्टिव और पैसिव, क्योंकि जैसे इस केस में ही केप्ट मी वेटिंग, यहाँ भी केप्ट जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बट दिस इज एन एक्टिव वॉइस। मोर ओवर इस तरह की जो टर्म्स है लाइक बीइंग, ये सारे टर्म्स के यूज पैसिव वॉइस में ज़्यादा रहते हैं, राइट। लाइक I was, like for example, I was being beaten by him. The apple was being eaten by him. तो being, been ये सारी चीज़ें भी passive voice में ज़्यादा यूज़ होती हैं. So as you practice more and more, you will get to know the format or the form of the verbs which are used in active voice and passive voice. Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.